जय जवान जय किसान नमस्कार दुआ सलाम। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नई खबर के साथ। तो उससे पहले आपको लगता है कि अगर हम आप लोगों के लिए सबसे पहले सबसे सटीक रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मन करे तो कर दीजिएगा। फिलहाल खुशखबरी ये है कि आज 15 मार्च 2025 को भी एक कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग हुई है जो कि आगरा मंडल का है। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा वीडियो में, लेकिन आप लोग पूरी बात को समझना। हम आपकी बात जिस कोल्ड स्टोरेज से आज गाड़ी लोडिंग हुई है उनके मैनेजर साहब से भी करवा देंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्लियर डाउट जो भी है वो कर देता हूँ। देखिए, आगरा का एक कोल्ड स्टोरेज था जो खंदौली में था, वो था राज दिराज कोल्ड स्टोरेज, जिससे लगभग गाड़ी एक लोड हुई थी 500 पैकेट की। उसका भाव था 1011 रुपए प्रति पैकेट और वजन 52 किलो 300 ग्राम। एक गाड़ी हुई थी साउथ के लिए। दूसरा हुई थी 13 तारीख को, बता रहे हैं, एक गाड़ी हुई थी बाबा बालेकेश्वर कोल्ड स्टोरेज से, जो कि हुई थी 1051 रुपए प्रति पैकेट में साउथ के लिए, वजन 52 किलो 300 ग्राम। आज 15 मार्च 2025 को एक गाड़ी लोड हुई है केबीएस कोल्ड स्टोरेज। ये कोल्ड स्टोरेज पड़ता है आपका आगरा के खंदौली रोड पर, एक जगह है बगौना सादाबाद में। इस कोल्ड स्टोरेज से भी आज एक गाड़ी लोड हुई है और ये भी गाड़ी साउथ के लिए गई है। इसका भी वजन 52 किलो 300 ग्राम है। आगरा में जितने भी सौदे होते हैं टोटल 52 किलो 300 ग्राम के ही होते हैं। तो इसका भाव जो है 1021 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से रहा। अब बात आती है इसके अलावा और भी, ये कोई तीसरी लोडिंग नहीं बल्कि और भी ऐसी 2-3 लोडिंग है जिनके बारे में हमको या आपको जानकारी ही नहीं मिल पाई। अब जाकर के पता चला कि हाँ भाई हो चुका है। किसी का जानने में आ जाता है, किसी का जानने में नहीं आता है। एक्चुअली होता क्या है कि साउथ होली बाद साउथ में डिमांड आती है और होली के बाद साउथ की लोडिंग लगभग सभी जो व्यापारी भाई हैं वो चालू कर देते हैं। लोगों ने क्षेत्रों में गए, क्षेत्रों में पता किया। अब ये 3 जगह जब निकासी हो गई है और इसका जब भाव सुन लिया है तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा ये आ गई है, किसानों के अंदर ये जाग गया है कि भैया बहुत तेजी है, मतलब वो बहुत तेजी में चले गए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा तेजी में नहीं जाइएगा। अभी का जो भाव चल रहा है, इस समय जो लोडिंग हो रही है, ये भाव में बाहर कहीं पड़ता है नहीं, ऐसा तो मुझे पता चल रहा है। क्योंकि बाहर की मंडियों में मैं संपर्क कर लेता हूं, जैसे कि चेन्नई की हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई या अदर की और भी मंडियां हो गई, तो उन मंडियों में इन भाव में पड़ता नहीं है। लेकिन वो रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए ये लोग जो है अपनी चेन नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसलिए किसी भी भाव में मिल रहा है तो भेज रहे हैं। इसलिए अभी सोमवार से क्या कुछ भाव खुलते हैं वो क्लियर होगा। आज हमारे पास एक खबर है कि खेतों में डंप का आलू 710 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से खरीदना पड़ा एक व्यापारी भाई को, क्योंकि उनको साउथ की लोडिंग करनी ही होती है होली के बाद, और साउथ के लिए भेजा है उन्होंने। 710 रुपया पैकेट हाइब्रिड आलू बेचा है खेतों में, वो भी डंप का। लेकिन किसान भाइयों, जिसका बिक गया उसी का बिक गया। आपका भाव आपको क्या मिल रहा है, आपका पड़ता आ रहा है तो बेचिए, नहीं आ रहा तो मत बेचिए, लेकिन आलू को बेचिए जरूर, रोकिएगा नहीं। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा। फिलहाल हमारे छिबरामऊ क्षेत्र में भी होली के बाद आलू की निकासी पिछले साल हुई थी। होली से पहले भी एक दिन गाड़ी हो गई थी, मतलब जैसे कि 23-24 में होली थी, 25 तारीख को गाड़ी लोड हुई थी छिबरामऊ से, लता कोल्ड स्टोरेज से। ऐसा सिलसिला हमने पता किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा फिलहाल नहीं है, देखते हैं अगर डंप का आलू नहीं मिलता है तो फिर भेजी जाएगी। भेज के देखेंगे एक आध दिन में गाड़ी, अगर सक्सेस होती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो अब फिलहाल में हमें लगता है कि सोमवार को जो भी मार्केट खुलेंगे वो कम से कम 100 रुपए क्विंटल तो लाजमी है सफेद आलू पर और लाल आलू पर। मतलब हर आलू 100 रुपए तेज हो गया क्विंटल पर, मतलब 50 रुपए पैकेट तो तेज मानिए लो आप। अदर अब आगे क्या कैसा होता है वो अलग की बात है।
वो अलग समझ में आएगा। आगरा के और भी जगह से जब हमने पता किया, मथुरा बात की, हाथरस बात की, सादाबाद बात की, डौकी क्षेत्र में बात किया, अन्य क्षेत्रों में भी बात किया, तब पता ये चला कि भैया हर जगह सौदे चल रहे हैं। अब गाड़ियां कब से लोड होने लग रही हैं वो अलग की बात है। तो भाई आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आलू को रोकना नहीं है, बेचना है। अब चलिए आपकी बात कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब से करा देते हैं, जिनके कोल्ड से ये गाड़ी लोड हुई है। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या चलिए फिलहाल किसान साथियों, हमने किसी कारणवश आपकी बात जो है मेरे हिसाब से नहीं करा पाई। आप लोगों ने देखा कि फिलहाल वो अन्य कॉल पे बिजी हैं, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में किसान से भी बात करेंगे और मैनेजर साहब से भी बात करेंगे, और उनके कोल्ड का क्या कैसा सिस्टम है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल जो उन्होंने भी मुझे जानकारी दी थी, बताया था कि हमारे कोल्ड की कैपेसिटी है जो वो आपकी लगभग मान के चलिएगा 2 लाख पैकेट की है, और ये लगभग फुल भर गया था। और यहाँ पर ये पहली गाड़ी लोड हुई है। मैनेजर संजीव साहब है जिनसे हमारा बात हुआ था, जिन्होंने मुझे जानकारी दी थी। रही बात, जानकारी मुझे सूत्रों द्वारा मिली थी, जो जानकारी थी वो हमने आप लोगों को दी है। साथ ही हमारे छिबरामऊ में भी 1 आध 2 दिन में किसी न किसी कोल्ड से साउथ के लिए लोडिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जिन जिन किसान भाइयों ने अपना आलू डंप करके रखा है, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि ज़्यादा देर डंप ना चलाएं, भाव अच्छा मिले तो अपना डंप का आलू बिक्री जरूर कर दें। बिक्री करने में ही फायदा होगा। बिक्री नहीं करेंगे, धरा रहेगा, धरे रहने में कुछ उसमें से खराब होगा, कुछ बर्बादी होगी। इसलिए आपको बिक्री करना अनिवार्य है। और हमने आपको जो भी ये दिखाया है बिल्कुल सत्य है, दिखाते हैं तो समझो सत्य है। अब कुछ लोग फोन करके पूछते, भैया जो आप वीडियो में बता रहे हो बात सही है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? जो दिखाते हैं वो बिल्कुल सत्य ही दिखाते हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है। कोई खिलवाड़ लगता है आपको क्या कि वीडियो में कुछ बताएंगे, हकीकत में कुछ बताएंगे? नहीं भाई, हद होती है मतलब किसी चीज की। और आप लोगों के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, किसानों के लिए साथ में। और आप किसान भाइयों से मेरा अनुरोध यही रहता है कि आप लोग आलू को रोकिएगा नहीं, बेचिएगा। और जिसका भी आलू अगर बिचे, और बेचने से पहले जिस दिन बिच रहा हो उस दिन फोन जरूर करिएगा, ताकि पता चले किसने कितना बेचा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बढ़िया जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ।